तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इम्बिबिशन के बारे में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया था वाटर पोटेंशियल के बारे में और क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इनको। कुछ चीजें रह गई थी जो मैं बात कर लेता हूं वाटर पोटेंशियल के बारे में, फिर इम्बिबिशन को हम लोग देखेंगे। वाटर पोटेंशियल में हमने दो तीन चीजें देखी थी कि वाटर का पोटेंशियल टू डू समथिंग, ये चीजें मैंने बताई थी। अब जो ये वाटर का पोटेंशियल है, वाटर के पास एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाटर के पास है, जिसे क्या करता है वो किसी भी चीजों पे कोई भी अपना वर्क करता है, मूव करते रहता है। वो मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है कि अपना कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके जरिए जो है वो वहां पर में कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो ये मान लेते हैं कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, ठीक है। और दूसरा कंटेनर ले लिया हम लोगों ने जिसमें क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। वाटर यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां पे थोड़ा सॉल्यूट है, यहां पे क्या है कि फ्रेश वाटर है, इसमें सॉल्यूट वो नहीं के बराबर है। अब ये चीज हम यहां पे जान लें कि अब किसमें होगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, किसमें होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होगा वो इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा फ्रेश वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे ना। फ्रेश वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं। इसमें क्या होंगे, अगर इसके बारे में बात करें, अगर हम तो सॉल्यूशन वाले वाटर के बारे में बात करें तो यहां पे क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स जो होगा वो लेस होगा, क्योंकि यहां पे कुछ सॉल्यूट भी होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों चीजें रहती हैं। अब यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, इनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इनके पास। अगर इसमें बात कर ले हम तो इनके पास क्या होगा, इनके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन वाले वाटर हैं इनमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी लेस होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसमें, लेस होगा इसके कंपैरिजन में। अब एक चीज आप याद रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी फ्रेश वाटर का जो माना जाता है, अगर हम मान के चलते हैं तो वो जो होता है मैक्सिमम, अगर मान के चलते तो जीरो माना गया है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वाटर इज जीरो माना गया है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल जो है जीरो माना गया है। और इसका जो होगा, अब ये ही जीरो है, अगर इसी को, अगर एक सॉल्यूशन जो फ्रेश है उसी को जीरो मान लिया गया है तो बी जो कि सॉल्यूशन में मिक्स है तो उससे कम ही होगा, मैंने पहले बता दिया। तो लेस देन जीरो, लेस देन के नीचे क्या हो जाएगा, जीरो के लेस देन यानी निगेटिव में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लेस देन जीरो वैल्यू हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी इन निगेटिव हो सकता है। निगेटिव थोड़ा सा इसको जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, इन निगेटिव। तो ये मान लेते हैं कि इसमें अगर जीरो है तो इसमें हो सकता है -1, -2, -3, -4, मतलब कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है। इस तरह से जो है ये चीजें काम करती हैं। ये वाटर का पोटेंशियल हो गया। दूसरी चीजें हमने बातें करी थी क्या, अच्छा ठीक है, वो हम फिर देख लेंगे। अब हम सीधे चलते हैं इम्बिबिशन पे, फिर बाकी की चीजें हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं इम्बिबिशन की तरफ। इम्बिबिशन क्या होता है, चलिए ये देख लीजिए। इम्बिबिशन क्या कहता है, इम्बिबिशन कहता है कि अगर कोई भी, ये एक्चुअली क्या है कि डिफ्यूजन का टाइप है। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन को फॉर्म किए हुए बिना, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से या भी कोई भी सॉल्वेंट मूव करेगा और एड्सॉर्बेंट या किसी भी सब्सटेंस पे जाकर के क्या होगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा वहां पर में, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का जो अपना इम्बिबिशन वाला पार्ट है। इम्बिबिशन क्या है, इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक टाइप है। क्या क्या चीजें होती यहां पर में, इसमें मूवमेंट होगा किसका, इसमें होगा मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे चीजें यहां पर में। अब क्या होगा, ये मूव तो कर रहा है बट कहां पे जा रहा है, तो ये जो होगा गेट
adsorbed by any adsorbent। एडजॉर्बेंट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीजें मूव कर जाएंगी। दूसरे तरीके से इसको समझें, यानी एक तरीके फिर से इसको बता दूं मैं कि क्या होता है इंबिबिशन, क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, एडजॉर्बेंट के द्वारा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूं। सीड है, सीड को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है कि स्वेल कर जाता है। चना को डाल के देखिए पानी में क्या होता है, सवेरे फूल जाता है वो। बादाम को डाल करके देख लीजिए, कुछ भी चीजें डाल के देख लीजिए। जो वुडन डोर होता है, जब बारिश के समय में क्या होता है, वो थोड़ा सा सोलोइन हो जाता है। ये सब जो है इंबिबिशन का जस्ट एग्जांपल है। अगर इसको दूसरी तरीके से बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसी भी एब्जॉर्बेंट सरफेस के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंबिबिशन। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड by any substances or adsorbent उसको हम लोग इंबिबिशन बोलते हैं। ये चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, बेसिक चीजें हम लोगों ने इंबिबिशन के बारे में देख लिया है। अब क्या होता है कि जो इंबिबिशन होता है, वैसे फैक्टर जो एड्सॉर्बेंट है, वो जब इसको क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, जो एड्सॉर्ब कर लिया, जो एड्सॉर्ब करने का काम करते हैं, एड्सॉर्बेंट को क्या बोला जाता है, ये भी चीज याद रख लीजिए। जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, उसको बोलते हैं हम लोग इम्बिबेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इम्बिबेंट बोला जाता है जो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी जो इम्बाइब्स करते हैं, जो इम्बाइब्स करने का काम करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्बिबेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी गेट एब्जॉर्ब्ड, जो गेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी लिक्विड, उनको क्या बोला जाता है, इम्बिबेट्स बोला जाता है। इम्बिबेंट इनको बोला जाता है जो एब्जॉर्बेंट है, और जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं इम्बिबेंट बोलते हैं, जो मतलब एब्जॉर्ब करता है, ऐसा समझ कर रखिए। जो एब्जॉर्ब कर लिया, जो वाटर मतलब सॉलिड सरफेस है, वो बोलते हैं बेंट। ठीक है, और बेट्स वो होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है। इम्बिबेंट, इम्बिबेट्स और इम्बाइब्स बोलते हैं इस प्रोसेस को। एब्जॉर्बेंट का जो प्रोसेस होता है ना, उसको इम्बाइब्स बोलते हैं, और जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हम इंबिबिशन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर इसके जो है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, या इनके क्या क्या, इनके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उस सब्सटेंसेस में, एब्जॉर्बेंट में, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।